नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक आप देख सकते हैं कि हाल ही में ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है और इसमें इंडिया की क्या रैंकिंग है और शीर्ष देश जो है उनकी क्या रैंकिंग है, इसके बारे में एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे और इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले जैसे कि हमने आपको बताया कि हाल ही में ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 जारी किया गया है। अब जो इस रैंकिंग है, जो इंडेक्स है, उसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको ये याद होनी चाहिए कि शीर्ष स्थान पर कौन है, साथ ही आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की रैंकिंग कौन है और इस इंडेक्स को जारी कौन करता है। तो इन्हीं सारी बातों को हम देख लेते हैं। तो इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, 125 और इसमें टोटल कितने देश थे, तो इसमें टोटल देश थे 197। अब इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पिछले वर्ष की तुलना में इसमें एक स्थान की गिरावट देखी गई, यानी कि 2025 में इसकी रैंकिंग कितनी थी, 124। अब इससे भारत का जो ओवरऑल स्कोर है वो 45.1 है और इसमें यह कहा गया है कि अब तक का भारत का सर्वोच्च स्कोर है। अब इसमें क्या होता है कि कुछ मापदंड होते हैं, इन्हें हम आगे समझते हैं। और सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स होता क्या है। तो ये समझिए कि ये विश्व के पासपोर्टों की व्यापक रैंकिंग करता है, यानी कि ग्लोबल लेवल पर जितने भी कंट्री हैं उनका पासपोर्ट जो है उन सब की रैंकिंग करता है। अब इसके प्रकाशक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसे जारी कौन करता है, तो इसे ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशन यानी कि GCS के द्वारा जारी किया जाता है और ये एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसे हर वर्ष जारी किया जाता है और 2026 जो है इसका 5वां संस्करण है। अब जैसे कि हमने आपको पीछे बताया कि इसमें कई सारी श्रेणियां होती हैं, उसमें अलग अलग तरीके से रैंकिंग दी जाती है। तो वो 3 श्रेणियां कौन कौन सी, पहला है बेहतर गतिशीलता यानी कि मोबिलिटी, दूसरा है निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट और तीसरा है जीवन की गुणवत्ता। अब इसमें जो आप देख सकते हैं 50% लिखा है, ये है इसका वेटेज, यानी कि बेहतर गतिशीलता यानी कि मोबिलिटी का वेटेज कितना है, 50%। ये बताता है कि किसी देश में वीजा फ्री कितनी आसानी से आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगला है निवेश और इसका वेटेज है 25%। ये बताता है कि किसी देश में कितनी आसानी तरीके से व्यापार किया जा सकता है, निवेश को आकर्षित किया जा सकता है। और तीसरी जो श्रेणी है वो है जीवन की गुणवत्ता और इसका वेटेज है 25%। अब ये बताता है कि किसी देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, इसकी स्थिति क्या है। तो इन तीनों जो श्रेणियां हैं इसमें भी हम भारत की रैंकिंग को देखेंगे। अब इसमें एक बात याद रखिएगा कि इसमें कई सोर्सेस होते हैं जिनके द्वारा ये रैंकिंग की जाती है, कई सोर्सेस के डेटा को लिया जाता है। तो इसमें विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, UN एजेंसीज और अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं उन सभी के डेटा को इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद ये रिपोर्ट जारी की जाती है और इसमें कुल 14 संकेतकों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। तो अब ये जो 3 श्रेणियां हैं इसमें भारत की रैंकिंग को हम देख लेते हैं। तो जो मोबिलिटी है उसमें भारत की रैंकिंग है 135 और जीवन की गुणवत्ता में है 118 और निवेश यानी इन्वेस्टमेंट में है 94। तो ये भी आप याद रखिएगा। और एक और चीज़ कि ये जो इंडेक्स है इसमें जो टॉप के 10 कंट्रीज है उसमें 9 जो है वो यूरोपीय देश शामिल है। अब हम आगे बढ़ेंगे और इनके बारे में समझेंगे कि शेष जो 10 देश हैं उनको भी हम एक एक करके देख लेते हैं। तो पहले पर है स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, नीदरलैंड, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे और सिंगापुर। तो ये आप याद रख लीजिएगा कि टॉप 10 की जो कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं। अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और तो अब हम देखेंगे कि भारत की रैंक इस बार कम क्यों है। यानी कि 2026 में हमने आपको बताया कि इंडिया की रैंक कितनी है, 125 और 2025 में इंडिया की रैंक थी 124, यानी कि इसमें एक रैंक की गिरावट देखी गई है। अब हमारे लिए ये भी समझना ज़रूरी हो जाता है कि आखिर ये जो गिरावट हुई है उसके कारण क्या है। तो इंडिया में ऐसा है कि वीज़ा फ्री देशों की संख्या कम है, यानी कि कई सारी कंट्रीज़, बहुत कम कंट्रीज़ है जहाँ पर आप बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं विकसित देशों के अन्य कंट्री के कंपैरिजन में। और इसमें यह भी है कि विकसित देशों में वीज़ा रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि बहुत सारे जो विकसित देश हैं जिसमें कि आपका अमेरिका है, तो ब्रिटेन है, इन सारे देशों में आप बिना वीज़ा के एंट्री नहीं कर सकते हैं। और सीमित ग्लोबल मोबिलिटी है,
साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार देखने को मिला है, लेकिन अभी भी इसमें कई तरह की चुनौतियां देखने को मिल रही हैं और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट में भी सुधार जारी है, लेकिन अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में अभी भी इसमें काफ़ी सुधार की ज़रूरत है। अब सकारात्मक संकेत भी इसमें कुछ देखने को मिले हैं, तो इसमें जो ओवरऑल स्कोर है वो सबसे ज़्यादा है, जो कि भारत की प्रगति को दर्शाता है। और साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ रैंकिंग में भी सुधार हुआ, जैसा कि हमने आपको बताया, और इन्वेस्टमेंट रैंकिंग में भी सुधार देखने को मिला, यानी कि अब अदर कंट्रीज़ के लोग आसानी से आकर के व्यापार शुरू कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। और यही कुछ रीजंस थे जिनमें अभी इंडिया को सुधार करने की ज़रूरत है। हालांकि कुछ सकारात्मक संकेत भी हैं, उनको भी हमने डिस्कस कर लिया। और यही था आज का हमारा पूरा डिस्कशन का टॉपिक। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो प्रश्न क्या है, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, ए 118, बी 120, सी 125, डी 129। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।